राजस्थान के नागौर में एक ऐसा मंदिर है जहां हवा में लटकता हुआ एक स्तंभ है जिसे मनोकामना स्तंभ भी कहा जाता है। यह मंदिर नागौर जिले के जायल कस्बे के पास गोठ मांगलोद में है, जिसका नाम माता दधिमती मंदिर है। मान्यता है कि इस स्तंभ पर धागा और नारियल बांधकर जो भी मनोकामना मांगी जाती है, माता रानी उसे जरूर पूरी करती हैं। मंदिर में दूर दूर से यात्री आते हैं और अपनी श्रद्धा से यहाँ पे माता जी के जो अदर खम्भ है उसके नारियल है बांधते हैं मनोकामना के लिए। और चोटिला है और फीता वगैरह जात जरूला ये जो विशेष है यहाँ का 9 दिन के लिए जो नवरात्र में ढोक लेने के लिए आते हैं वो जात जरूला के लिए विशेष लोग आते हैं। गोठ मांगलोद में माता दधिमती मंदिर 2000 साल से भी पुराना है। पुरातत्व विभाग ने इस मंदिर को संरक्षित स्मारक घोषित किया है। माता दधिमती मंदिर को चमत्कारी मंदिर भी कहा जाता है। इसे चमत्कारी कहने के पीछे की कहानी मुगलों से जुड़ी हुई है। कहा जाता है कि मुगलों के दौर में इस मंदिर पर औरंगजेब की सेना ने आक्रमण कर दिया था। जिस समय यह हमला हुआ उसी समय मंदिर के अंदर मधुमक्खियों का एक छत्ता लगा हुआ था। औरंगजेब की सेना ने जब मंदिर पर हमला किया तो मधुमक्खियों ने उन पर आक्रमण कर दिया, जिसकी वजह से औरंगजेब की सेना को उल्टे पांव भागना पड़ा। इस बारे में मान्यता है कि दधिमती माता ने प्रकट होकर औरंगजेब की सेना को भगाया था। दधिमती माता मंदिर के पास एक कपाल कुंड भी बना हुआ है और उसकी मान्यता है कि इस कुंड का पानी कभी नहीं सूखता है। इस मंदिर से जुड़े लोगों का कहना है कि कपाल कुंड में 7 बावड़ियां हैं। इनमें भूगर्भ का पानी लगातार आता रहता है। यही कारण है कि यहाँ कभी पानी नहीं सूखता। इस कुंड को अयोध्या के राजा माधांता से और उनकी तपस्या से भी जोड़कर देखा जाता है। कहा जाता है कि उन्होंने 4 हवन कुंड बनवाए थे और इन्हीं 4 हवन कुंडों में गंगा, यमुना, सरस्वती और नर्मदा नदी का पानी आता था और उन्होंने इसी कुंड के जल का यज्ञ के लिए इस्तेमाल किया था। कुंड की मान्यता यह भी है कि दधिमती मंदिर के पास बने इस कपाल कुंड में स्नान करने से चर्म रोग से भी मुक्ति मिलती है। दधिमती मंदिर के कपाल कुंड का महत्व किसी तीर्थ स्थान से कम नहीं है। जो कपाल कुंड है उसके बारे में। कपाल कुंड जो आपने कपाल कुंड दर्शन करने के लिए आते हैं, ये राजा मानदाता का बनाया कपाल कुंड है। राजा मानदाता को माता रानी ने पर्चा दिया था और इस यज्ञ कुंड को जल कुंड में परिवर्तित किया था माँ भगवती ने। कपाल कुंड की विशेषता कोई? कपाल कुंड में स्नान करने वाले श्रद्धालुओं को एक ही मेरी जानकारी है कि विशेष तो उसका पहले ध्यान रखें स्नान करने के लिए। और कुष्ठ रोग कोई भी हो हिंदुस्तान में, कुष्ठ रोग आज भी इस कपाल कुंड में खत्म होता है। चित्तौड़गढ़ के राजा, उनका कुछ नाम था, उनके चित्तौड़गढ़ के राजा कुछ नाम था, उनके शरीर पर कुष्ठ रोग था और माँ भगवती के चमत्कार से इस कपाल कुंड में स्नान करने से वो कुष्ठ रोग चला गया। चैत्र नवरात्रि में दधिमती माता मंदिर पर मेला लगता है और यह राजस्थान का एकमात्र ऐसा मंदिर है जिसमें देवी का हर दिन दूध से अभिषेक होता है और पूरे 9 दिन तक विशेष पूजा अर्चना की जाती है। नवरात्रि के 7वें दिन माता की सवारी भी निकाली जाती है। मंदिर में हजारों की संख्या में भक्त आते हैं और दुर्गाष्टमी को पाठ करते हैं। मंदिर में दूर दराज से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए मंदिर समिति की तरफ से कई इंतजाम भी किए जाते हैं। मंदिर परिसर में ही सैकड़ों कमरों की धर्मशाला भी है। वहीं पर श्रद्धालुओं के रुकने और बाकी व्यवस्थाओं का इंतजाम किया जाता है।